सच्चिदानंद भगवान की श्रीमन नारायण की पावन मंगलमयी अनंत हेतु की कृपा से श्रीमन नारायण की पावन मंगल में अनंत हेतु की कृपा से जब अर्जुन कृष्ण 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 कह रहे थे, अचानक अर्जुन की नींद टूट गई। जब अर्जुन की नींद टूटी तो क्या देखा, पास में महासंकीर्तन हो रहा है, सब लोग कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया आपने मुझे हस्तिनापुर से बुलाया भी और आपने ये उत्सव मना लिया और मुझे जगाया भी नहीं। ये कौन उत्सव चल रहा था? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं, मित्र ये कोई उत्सव नहीं था, ये आज तेरे हृदय का छिपा हुआ राज उजागर हुआ, ये उस खुशी का उत्सव था। तुम्हारे अंदर हृदय में जो मेरा नाम था वो आज बाहर निकल के आ गया। नारायण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख के सामने अर्जुन की बड़ाई कर दी। मित्र, जगह में मेरे नाम का कीर्तन करने वाले बहुत लोग हैं, गहरी नींद में एक एक श्वास मेरे नाम का कीर्तन करने वाले तुम मेरे एक अलबेले भक्त। नारायण अर्जुन ने जब अपने मुख से, भगवान के मुख से अपनी प्रशंसा सुनी तो अर्जुन को लगा, वाह मैं खास हूं, मैं भगवान का नीच हूं, मैं उनका अपना हूं, वो अपने मुंह से मेरी प्रशंसा कर रही है। अर्जुन के मन में अभिमान हो गया भक्त होने का कि मैं खास भक्त हूं भगवान का। भगवान समझ गए और मन ही मन सोचने लगे, अर्जुन मेरे को सब कुछ स्वीकार है, परंतु मेरे भक्त का अभिमान मुझे स्वीकार नहीं है। तो मैं अभिमान हो गया, मैं खास हूं। भगवान भक्त के अभिमान का खंडन करते हैं, तोड़ते हैं। भगवान ने निर्णय किया कि मेरे भक्त की प्रगति, प्रोग्रेस, उन्नति खत्म हो जाएगी यदि उसको अभिमान आ गया तो। भगवान श्री ने एक उपाय किया, अर्जुन से कहते, मित्र चलो वन विहार करके आते हैं, मतलब जंगल में घूम के आते हैं अकेले। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं हस्तिनापुर से रथ चला के आया हूं, मैं थक गया, मेरे से रथ नहीं चलाया जाएगा। भगवान से द्वारिकानाथ ने कहा, मित्र चलो कोई बात नहीं, आज मैं तेरा रथ एक बार और चलाऊंगा। भगवान ने अर्जुन का रथ चलाने का निर्णय किया और अर्जुन भगवान के रथ में बैठ करके वन में, जंगल में घूमने के लिए चले गए। चलते चलते अर्जुन को लगा, देखा मैं खास हूं भगवान का, तभी तो मुझे अपनी गाड़ी में, अपने रथ में बैठा के ले चले, और अभिमान बढ़ गया। घने जंगल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मित्र बहुत प्यास लगी है, कहीं पानी की व्यवस्था हो सकती है? भगवान की वाणी सुनकर के अर्जुन कहने लगे, क्यों नहीं, पितामह भीष्म के लिए मैं गंगा प्रकट कर सकता हूं, तो आपके लिए पानी नहीं ला सकता? भगवान समझ गए, हाँ अर्जुन को अभिमान है कि मैंने गंगा प्रकट की, इसको ये नहीं मालूम गंगा प्रकट करने वाली ताकत कोई और थी। चलो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा, चल मित्र पानी लाओ, कहीं से भी व्यवस्था करो, लाओ। अर्जुन घने जंगल में पानी ढूंढने के लिए चले। अब पानी मिले कहां से? दुनिया वालों कोई अनजान जगह चले जाओ और वहां पानी की खोज कर रही हो तो कभी नीचे मत देखना, आकाश की ओर देखना। जहां आकाश में पक्षी उड़ते मिलेंगे वहां पे पानी होगा। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा, पानी कहां हो सकता है? एक जगह पक्षी उड़ रहे थे। अर्जुन ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं वहां पर? एक तालाब है। तालाब के किनारे पक्षी उड़ रहे हैं।
अर्जुन ने इशारा देख करके नजदीक पानी के पहुंचे। सोचा पहले स्वयं पानी पीऊंगा, फिर भगवान के लिए ले जाऊंगा। जैसे तालाब के नजदीक पहुंचे तो क्या देखते हैं, वहां पर एक कुटिया बनी हुई है। अर्जुन का ये कुटिया इस पानी के मालिक की है। अर्जुन कुटिया के नजदीक गए और जाकर के क्या देखा, उस कुटिया के अंदर में पानी के मटके रखे हुए। अर्जुन समझ गए इसका मतलब मटके वाला पानी इंसान के लिए और तालाब वाला पानी पशु पक्षियों को। अर्जुन ने उस कुटिया के अंदर जाकर के पानी पीने की इच्छा की तो क्या देखा, उस कुटिया के अंदर एक माई बैठी है, बूढ़ी माई। अर्जुन को समझने में देर ना लगी, इस जल की मालिक ये माँ है। अर्जुन कुटिया से बाहर आए और कहने लगे, माँ जल पिला दो। अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम? बाहर खड़े व्यक्ति ने कहा, मैं एक राहगीर। बोले राहगीर? कौन से राहगीर? इस दुनिया में दो राहगीर है, एक सूर्य एक चंद्रमा, तुम कौन से हो? कोई जवाब नहीं, चुप। थोड़ी देर बाद फिर उस व्यक्ति ने कहा, मां पानी पिला दो। अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम? बाहर खड़े व्यक्ति ने कहा, मैं राजा। ले राजा? कौन राजा? इस दुनिया में दो राजा हैं, एक मन का राजा महाराज और एक धर्मराज। कौन राजा हो तुम? मौन, कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद फिर आवाज दी, मां जल पिला दो। अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम? बोले मैं कर्जदार। वे कर्जदार? कौन कर्जदार? इस दुनिया में दो कर्जदार हैं, एक जिसने किसी का धन चुराया हो, एक बेटी का पिता। कौन कर्जदार हो तुम? चुप, कोई आवाज नहीं। थोड़ी देर बाद फिर बोले, जल पिला दो मां। आवाज आई अंदर से, कौन हो तुम? बाहर खड़े व्यक्ति ने कहा, मैं आपका बेटा। जब ये कहा मैं आपका बेटा, अंदर बैठे बुढ़िया माई ने कहा, यदि तुम मेरे बेटे हो तो फिर इतना सब कुछ बातें कहने की क्या जरूरत थी? मैं कर्जदार हूं, मैं राहगीर हूं, मैं राजा हूं, ये क्यों बोला? जब तुमने मुझे नालायक माही कह दिया था तो बेटे तो बन गए थे। इसलिए अंदर आओ और जल पियो। प्यासी व्यक्ति जल पीने के लिए अंदर गए। जैसे उन्होंने जल पीने के लिए अंजलि फैलाई, दुनिया के कीमती बर्तनों में जल पीने वालों, कभी अपनी वास्तविक बर्तन है जो अंजलि, इस अंजलि में जल पी के देखो कितना अच्छा लगता है। दुनिया की चकाचौंध बर्तनों में खाने वालों, जब ये अपने असली बर्तन हाथ से खा के देखो कितना अच्छा लगता है ना। आज अंजलि फैलाई, पानी पीने वाले ने, और मां ने उस अंजलि के अंदर में जल डाला। जैसे अंजलि के अंदर में जल डाला, अंजलि में पानी पीने की एक व्यवस्था होती है। जब हम इस तरह से करके पानी पीते हैं ना, तो हमारी नजरें नीचे की बजाय ऊपर होती हैं, ऊपर आसमान की तरफ। तो नारायण, जैसे पानी पीने वाले व्यक्ति की नजरें ऊपर की तरफ गई तो उन्होंने क्या देखा, माई की कुटिया में दो तेज धार वाले हथियार, तलवार और धनुष्मान लटके हुए। अंजलि छूट गई, जल गिर गया, और पानी पीने वाले व्यक्ति ने कहा, मां आपके कौन शत्रु हैं इस दुनिया में?
ये आपने तलवार और धनुष बाण क्यों रखा है? कौन शत्रु है आपकी इस दुनिया में? तो नारायण माँ ने कहा, बेटा मेरे इस दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, और शत्रु हो भी तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, परंतु फिर भी यदि तुम मेरे पुत्र हो, तुमने मुझे माँ बोला है, मेरे हाथ से पानी पिया है, तो एक काम मेरा जरूर कर देना। इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा एक शत्रु है, यदि तुम्हें कहीं मिले तो पकड़ के लाना, मैं इस धनुष बाण से उसके प्राणों का हरण कर लूंगी। पानी पीने वाले व्यक्ति कहते, कौन शत्रु है, नाम बताओ। बोल, बेटा यदि तुम्हें कहीं मिले तो पकड़ के लाना, मेरे पानी पीने का कर्ज उतारना, और इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा शत्रु है जिसका नाम है अर्जुन। बोले, अर्जुन क्या बिगाड़ा उसने आपका? मेरा क्या बिगाड़ सकता था वो? मेरा बिगाड़ेगा भी क्या? उसने बिगाड़ा मेरे भगवान श्री कृष्ण का। क्यों चलवाया 18 दिन तक रथ उससे? न बनते राजा भीख मांग के खा लेते, न बनते राजा जंगलों में रह जाते, मेरे भगवान को कष्ट तो ना होता 18 दिन रथ चलाने का। और ये तलवार रखी है मैंने उस द्रौपदी के लिए, कहीं मिले तो पकड़ के लाना। उसने अपवित्र अवस्था में मेरे भगवान को याद किया, और भगवान को साड़ी का रूप बन के आना पड़ा। कभी माफ नहीं करूंगी इन दोनों को, कहीं मिले तो पकड़ के लाना। अर्जुन कांपने लगे, मैं इतना दोषी, मैं इतना अपराधी, जिसके अपराध को जंगल में रहने वाले माफ नहीं कर रहे हैं। और भगवान मुझे कहते तुम मेरा खास है, कहीं ऐसा ना हो जाए ये बुढ़िया माँ मेरे लिए शत्रुता बनाई बैठी है, और पीछे से वो नटखट कन्हैया मेरा नाम पुकारते पुकारते आ गई, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, तो इसने धनुष बाण चला दिया, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। अर्जुन मारे कांपने डर के कारण ऐसा ही हो गया, और भगवान श्री कृष्ण पुकारते हुए अर्जुन को वहीं पर पहुंच गए। अर्जुन मित्र पानी लेने गए थे, अब तक नहीं आए, इतनी देर हो गई, क्या हुआ? जैसे अर्जुन अर्जुन करके पुकारा, और अर्जुन ने देख लिया, बुढ़िया माँ को पता चल गया अर्जुन मैं ही हूँ, तो अर्जुन कांपते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। बचाओ 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 बचाओ। नर अर्जुन जैसे बेहोश होकर गिरे, गिरते ही भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर जल छिड़का, जल छिड़क करके उसे होश में लाने की कोशिश की, हाथ पकड़ा हिलाया। अर्जुन होश में आते पुकारने लगे, बचा लो भगवान बचा लो, मार देगी मार देगी, बुढ़िया माई मार देगी, बचा लो। और फिर बेहोश हो गए। भगवान ने पुनः से उसको होश में लाया और कहा, कहाँ है बुढ़िया माई, कहाँ है बुढ़िया? कहते ये कुटिया में। कहाँ है कुटिया? बोलिए तालाब के किनारे। कहाँ है तालाब? ये पानी वाला तालाब। भगवान ने अर्जुन को स्वस्थ किया। कहाँ है कुटिया? कहाँ है तालाब? कहाँ है पानी? अर्जुन डरते डरते आंखें खोल के कहते, भगवान कहाँ गई कुटिया? कहाँ गया पानी? कहाँ गया तालाब? भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, अर्जुन कोई कुटिया, कोई तालाब, कोई पानी नहीं, ये सब मेरी माया थी। तुम्हें अभिमान हो गया था ना, मेरे से बढ़कर के कोई भगवान का सेवक नहीं है। देख तेरे कितने अपराधों को क्षमा करके मैंने तुझे अपने लायक बनाया है। समझ आ गई इंसान को हम इतने नालायक हैं कि भगवान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये तो भगवान ने हमारी गलतियों को क्षमा करके हमें अपने लायक बनाया हुआ है, हमारे गुणों के कारण नहीं। 84 लाख जीव जंतुओं को देखो, किसी की गर्दन में इंसान की तरह ऊंची नहीं है, सबकी गर्दन झुकी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का कहना नहीं माना, भगवान के सामने जाते शर्मिंदा होना पड़ा और जाते गर्दन झुक गई। एक इंसान ऐसे हैं
जो भगवान के सामने गर्दन उठा के कह सकते हैं भगवान मैं तेरा हूं। आज भगवान ने अर्जुन को रथ पर बैठाया और कहा मित्र चलो 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 आगे चलते हैं। ये भगवान रथ पर बैठा करके अर्जुन को आगे बढ़े। यमुना जी का तट आया। यमुना जी का तट आने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते मित्र देखो वो देखो सामने यमुना जी का किनारा। यमुना जी के तट पर एक सुंदर युवती तप कर रही है। उस युवती से पूछो उसका नाम क्या है, वो क्यों तप कर रही है। अर्जुन कहते भगवान आपने मुझे कह तो दिया कि जाकर देखो युवती कौन है, क्यों तप कर रही है, पर मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है भगवान। अब अकेले गया था पानी लेने, मौत के मुंह से बच के आया, मुझे डर लगता है भगवान मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप मेरे साथ चलो तब मैं चलूंगा। भगवान कहते बस 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 अर्जुन, जिस दिन इंसान ये निर्णय ले लेगा मैं अकेले कुछ नहीं करूंगा, मैं भगवान के सामने करूंगा जो कुछ करूंगा, भगवान के साथ करूंगा जो कुछ करूंगा, उस दिन पाप की दुनिया खत्म हो जाएगी। व्यक्ति पाप कब करता है, जब ये सोचता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, कर लो पाप। जिस दिन वो ये सोचेगा मैं भगवान के सामने सब कुछ करूंगा, उस दिन पाप की दुनिया खत्म हो जाएगी। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहने लगे जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाओ। अर्जुन गए, उस कन्या से पूछने लगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्यों तप कर रही हो। उस कन्या ने कहा मेरा नाम है कालिंदी, मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। तो नारायण भगवान श्री कृष्ण को पति रूप मानने के लिए तप कर रही हूं। जब उस कन्या ने बोला तो नारायण अर्जुन कहते हैं सामने है भगवान कृष्ण, चली जाओ जाकर के चरण पकड़ लो। नन कालिंदी गई और जाकर के भगवान के चरण पकड़े, भगवान ने उनको स्वीकार किया। अर्जुन को साथ बैठा करके भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारिकापुरी की ओर आए। आते आते भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा मित्र देखो तुम कहते थे ना शादी में बुलाया नहीं, ऐसे शादी हुई बताओ क्या बुलाओ। भगवान लौट करके आए, भगवान के 4 विवाह और हुए, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, जया और प्राचीता, 4 विवाह और हुए। भगवान की 8 पटरानियां हुई। तदुपरांत एक कथा आती है कि भौमासुर नाम के एक राजा थे। उस पापी राजा आतताई ने संकल्प किया था मैं 1 लाख कन्याओं को जेल में बंद करूंगा। जब 1 लाख कन्याएं जेल में बंद हो जाएंगी तब मैं उनके साथ विवाह करूंगा। 16,100 कन्याएं जेल में बंद हुई कि किसी ब्राह्मण ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण को उसके पाप का ये कर्म बता दिया और भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के भौमासुर नाम के उस राजा का वध किया और उन कन्याओं को जेल से मुक्त किया। जब कन्याओं को जेल से मुक्त किया तो वो कन्याएं रो रो करके भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी हे कृष्णा, हे नाथ, हे द्वारिका नाथ, हमारी बदकिस्मती देखिए, पहले तो ये पापी हमको घर से उठा लाया, चलो जैसा भी था हमने समझौता कर लिया, अब आपने हमें जेल से मुक्त कर दिया, ना घर में रहने लायक ना हम जेल में रहने लायक, अब हम क्या करें भगवान। भगवान ने कहा चलो जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूं। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ अपना पाणी ग्रहण स्वीकार किया, विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी और पटरानी हो गई। प्रत्येक रानी के 10-10 बेटे, 1-1 बेटी, पोता पोती, दोहता दोती।
अब आप सोचेंगे नारायण, भगवान की इतनी बड़ी संतान, इतना बड़ा परिवार, भगवान बहुत खुश होंगे। पर नारायण एक बात बता दी, 10-10 बेटे, एक बेटी, पोता पोती, दोता दोती, भगवान की इतनी संतान, टोटल कुल मिला के योग था 56 करोड़ यदुवंशी। 56 करोड़ यदुवंशी कुल योग था। श्रीमन नारायण की पावन मंगलमय अनंत हेतु की कृपा से वो जो 56 करोड़ यदुवंशी थे, खास कमाल की बात ये थी कि 56 करोड़ में से एक भी भगवान का कहना नहीं मानते थे। सब के सब कहने से बात, एक भी भगवान का कहना ना माने। अब आप ये सोचते होंगे कि भगवान से बढ़ के खुश तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। खुशी तो मन की है ना, मन माने की खुशी है। नहीं तो भगवानों के भी, इतने संतानों के भी कुछ नहीं थे। क्यों कुछ नहीं थे? क्योंकि नारायण 56 करोड़ यदुवंशियों में से एक भी भगवान का कहना नहीं मानते थे। सारे बच्चे कहने से बाहर। हमारे घर में 4 संतान हैं, 4 में से एक भी कहना ना माने ना, हम हल्ला उठा के रख देंगे, बच्चे बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते। क्या आज तक भगवान ने किसी को कहा मेरे बच्चे मेरे कहना नहीं मानते? किसी को भी नहीं कहा। भगवान खुश है। एक बार की घटना, जामवंती के पुत्र का नाम था सांब। सांब को सभी यदुवंशियों ने एक स्त्री का रूप बनाया, और स्त्री में भी गर्भवती का, और घूंघट निकाल करके ऋषि दुर्वासा जी द्वारकापुरी में आए, उनके पास ले गए। और सभी यदुवंशियों ने दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेने के लिए, ऋषि पहुंची नहीं है क्या, परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि के सामने जाकर के उस स्त्री को ले जाकर के बोला, महाराज ये बताएं इसके पुत्र जन्म लेगा या कन्या? ऋषि दुर्वासा पहुंचे हुए थे, वो अंतर्यामी थे। उन्होंने योग के बल से जान करके वास्तविकता पहचानी, और उन बालकों से कहने लगे, दोस्त तुम मेरे से ये पूछते हो कि इस स्त्री के पुत्र जन्म लेगा या कन्या? जाओ, मैं अपने श्राप देता हूं, ना इसके पुत्र जन्म लेगा ना कन्या जन्म लेगी, इसके मूसल जन्म लेगा जो तुम यदुवंशियों का अंत करके रखेगा। जब इतना कहा तो बालक डर गए, और उस स्त्री का गर्भवती वेश हटा दिया। जहाँ गर्भ लगाया था वहां पर लोहे की छड़ी निकली, लोहे की छड़ी। यदुवंशी डर गए, और उस लोहे की छड़ी को नारायण उन्होंने पानी में पीस करके समुद्र में फेंक दिया। नारायण समुद्र अपने अंदर पानी के साथ उसको ले गया। एक छोटा सा कण बचा था, वो मछली ने निगल लिया। ज्वार और भाटा की लहरों के साथ वापिस वो जो कण थे लोहे के, वो लौट करके समुद्र के तट पर आ गए, जिसे डाव उगी। मछली के एक लोहे के कण को मछली ने खा लिया। परिणाम, एक बार एक शिकारी ने अपने शिकार की जाल में मछली को फंसाया, मछली का पेट फाड़ा, और उसके पेट से जो कण निकला वो शिकारी ने अपने बाण के किनारे पर लगा दिया। यदुवंशी एक बार खेलते खेलते समुद्र के तट पर गए, और वहां यदुवंशी में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्हें हथियार के रूप में और कुछ नहीं मिला, डाव उखाड़ उखाड़ के मारने लगे।
दाग की धार इतनी खतरनाक थी कि ना सब यदुवंशियों का एक ही दिन में अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण को गंधारी माँ ने श्राप दिया था, वो कृष्णा तुमने मेरे 100 पुत्रों के वंश को 18 दिन में समाप्त करवाया, तुम्हारा यदुवंश एक ही दिन में निष्प्राप हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रभास क्षेत्र में चले गए और प्रभास क्षेत्र में वट वृक्ष के नीचे एक पांव के ऊपर मोड़ करके दूसरे पांव का पंजा रखा और पांव का पंजा हिलाने लगे। भगवान के चरण का जो तल था वो गुलाबी रंग का था। सामने से शिकारी ने सोचा मृग का पांव है, सोनों ने निशान बनाकर के मार छोड़ा। भगवान के चरण के तल का स्पर्श हुआ और भगवान ने प्रभास क्षेत्र में गोलोक धाम की लीला की। शिकारी पूर्व जन्म में नारायण बाली था, जिन्होंने इस जन्म में आकर के भगवान से बदला लिया। ना तदुपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण के 90 अध्याय विश्राम होकर के 10वें स्कंद विश्राम होकर के एकादश स्कंद की चर्चा है, जिसमें देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को भगवान ने पुनः दर्शन करवाए। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा, दत्तात्रेय भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं जीवन में धरती मेरा गुरु है, आकाश मेरा गुरु है, वायु मेरा गुरु है, अग्नि मेरा गुरु है। नाना उन्होंने कबूतर को गुरु बनाया, नाना उन्होंने मकड़ी को गुरु बनाया। गुरु किसी कहते हैं जिससे गुण ग्रहण किया जा सके, उसका नाम है गुरु। जीवन में गुरु अनेक हो सकते हैं, परंतु सदगुरु एक होते हैं। सदगुरु से कहते हैं सत्य की साक्षी में जिनसे मंत्र दीक्षा ली जाए वो है सदगुरु, और जिनसे गुण ग्रहण किया जाए वो है गुरु। नारायण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। क्यों बनाया? एक बार की घटना, आदि गुरु शंकराचार्य एक सदग्रस्त के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। ग्रस्त के घर में कुछ नहीं था भिक्षा देने के लिए। उनके घर में एक बेटी थी, माँ पिता नहीं थे। बेटी ने देखा संत आए हैं, भिक्षा लेने आए हैं, भिक्षा नहीं दूंगी तो मेरे घर का पुण्य ले जाएंगे, घर में भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है। सुनारण उस कन्या ने क्या किया, अपने घर के अंदर धान रखा था, धान बिना निकाले हुए छिलके वाले चावल। कन्या ने सोचा धान को कूट करके चावल निकाल के दे दूं। जब वो धान को कूटने लगे तो कन्या के हाथ में 2 कंगन थे। धान के कूटने से कंगन खन 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 बजने लगे। कन्या ने सोचा संत भगवान सुन लेंगे, खन खन करके जो बोल रही है ये कन्या धान कूट रही है। सो कन्या ने क्या किया, एक कंगन को उतार के दूसरे हाथ में लगा दिया, एक हो गया। सो बोलना बंद कर दिया। शंकराचार्य कहते हैं मैंने उस कन्या को गुरु बनाया। जीवन में यदि विवाद खत्म करना है ना तो एक बन जाओ, मिल जाओ। 2 रहोगे तो आवाज रहेगी। शंकराचार्य ने उस कन्या से पूछा, बेटी तो तुम्हारे घर में और कुछ नहीं है?
उसने कह दिया नहीं महाराज, और नहीं है। आज गुरु शंकराचार्य जी गए और जाकर के उस कन्या के आंगन में, जो आंगन होता है हमारे घर में आंगन, उस कन्या के आंगन में जाकर के उन्होंने ऊपर हाथ करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया। जैसे कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया तो आंगन के अंदर में सोने की अशर्फियों की बरसात होने लगी। जैसे आंगन में सोने की अशर्फियों की बरसात होने लगी तो आज गुरु शंकराचार्य जी ने वरदान दिया, जाओ देवी, आज के बाद कोई भी व्यक्ति अपने आंगन में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके आंगन में लक्ष्मी की बरसात होगी। श्रीमद् नारायण के पावन मंगल में कृपा से दत्तात्रेय भगवान की 24 गुरुओं की कथा, तदुपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में सुखदेव मुनि जी महाराज चर्चा करते हैं चतुर्युगी की। चतुर्युगी क्या है? जहां अभी इस समय कलयुग में बैठे हैं, जो लोग ऐसा कहते हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है, वो लोग सुने। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, जिसमें अभी केवल लगभग 5270 वर्ष बीते हैं। 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 43,20,000 वर्ष की चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 43,20,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात, 365 दिन का ब्रह्मा जी का एक वर्ष, 100 वर्ष के ब्रह्मा जी होते हैं जब चतुर्युगी बदलती है। नारायण 100 वर्ष के ब्रह्मा जी जब एक मनवंतर बदलता है, 14 मनवंतर बदलते हैं, तब ये सृष्टि का परिवर्तन होता है। अब आप ये सोच लें नारायण कि हम कहां पर बैठे हैं। ऐसा भागवत महापुराण में लिखा गया, जब इंसान बैंगन के पेड़ के ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ेगा और एक बैंगन के फल को 100 व्यक्ति मिलकर उतारेंगे, तब घोर कलयुग आएगा। एक मिर्च के पेड़ के ऊपर व्यक्ति सीढ़ी लगा के चढ़ेगा और एक मिर्च के फल को 10 व्यक्ति पकड़ करके नीचे उतारेंगे, तब घोर कलयुग आएगा। अभी तो सतयुग है। आप इस तरह से दिव्य पंडाल कल्प वृक्ष में, स्वर्ग जैसे कल्प वृक्ष में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। अभी तो सतयुग की छाया है, अभी तो त्रेता की पूरी छाया है, अभी तो द्वापर के भगवान श्री कृष्ण के युग की पूरी छाया है। अभी कलयुग नहीं आया है। बहुत अच्छे समय में आप हैं। भगवान नारायण की बहुत कृपा हमारे ऊपर। श्रीमद् नारायण की पावन मंगल में अनंत है की कृपा से सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को अपना अंतिम उपदेश दिया। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। हे परीक्षित, हरि का नाम, हरि का नाम, केवल भगवान का नाम ही केवल इस दुनिया में, इस जगत में, सृष्टि में सार है। हरि का नाम लो। राजा परीक्षित हरि का नाम उच्चारण करने लगे और सुखदेव जी कहते, वंशांश जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जिस तरह से इंसान पुराने वस्त्र को
खुशी खुशी उतार करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से भक्त पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर खुशी खुशी धारण करता है। जिस तरह से सांप केचुली को छोड़ता है तो उसको दर्द नहीं होता, हम अपने हाथ का बड़ा हुआ नाखून काट देते हैं तो दर्द नहीं होता, इसी तरह से भक्त अपने शरीर को जब छोड़ता है ना तो उसको कोई दर्द नहीं होता। वो उत्सुक रहता है कि भगवान मुझे आपके चरणों में पहुंचने का नया जन्म मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। श्रीमन नारायण की पावन मंगल में कृपा से राजा परीक्षित तटस्थ होकर के अपने आसन पर बैठ गए। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, कहो राजन, अब तुम्हें मृत्यु से डर लग रहा है? राजा परीक्षित कहते नहीं, अब मुझे मृत्यु से डर नहीं लग रहा। सुखदेव जी कहते था, क्या तुम्हें मृत्यु दिखाई दे रही है? राजा परीक्षित कहते नहीं, मुझे मृत्यु की जगह साक्षात भगवान श्रीनाथ जी दिखाई दे रहे हैं और वो मुझे बुला रहे, आओ परीक्षित आओ, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं। सुखदेव जी कहते, राजन तुम्हें भगवान के दर्शन कब होंगे? सुखदेव जी अपने आसन पर तटस्थ हो गए और आंखें बंद करके कहने लगे, जब मैंने भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद सुना, मुझे भगवान के एक चरण के दर्शन हुए। जब मैंने भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद सुना, मुझे भगवान के दूसरे चरण के दर्शन हुए। जब मैंने भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद सुना, मुझे भगवान के घुटने तक के दर्शन हुए। जब मैंने चतुर्थ स्कंद सुना, मुझे भगवान के कटी प्रदेश तक के दर्शन हुए, कमर तक के। जब मैंने पंचम स्कंद सुना, मुझे भगवान के उदर के दर्शन हुए। जब मैंने सप्तम स्कंद सुना, मुझे भगवान के वक्षस्थल के दर्शन हुए। जब मैंने सप्तम स्कंद सुना, मुझे भगवान के ग्रीवा के दर्शन हुए। जब मैंने अष्टम स्कंद सुना, मुझे भगवान के एक कंधे के दर्शन हुए। जब मैंने नवम स्कंद सुना, मुझे भगवान के दूसरे कंधे के दर्शन हुए। जब मैंने दसम स्कंद सुना, मुझे भगवान के पावन मंगलमय मुखारविंद के दर्शन हुए। जब मैंने एकादश स्कंद सुना, मुझे भगवान के बाएं हाथ के दर्शन हुए जो कमर के ऊपर रखी हैं। जब मैंने द्वादश स्कंद सुना, मुझे भगवान के दाएं हाथ के दर्शन हुए जो अपने हाथ से ऊपर करके मुझे बुला रहे हैं, आओ परीक्षित आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कह के राजा परीक्षित मौन हो गए। उन्हें साक्षात अपने सामने भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन प्राप्त हो गए और उसी ध्यान में वो मस्त हो गए। सुखदेव जी ने अपना अंतिम उपदेश दिया, राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया। सुखदेव जी महाराज दक्षिण दिशा से आए थे, दक्षिण दिशा की ओर रवाना हो गए। नारायण राजा परीक्षित ने अब अपनी तैयारी कर दी है मोक्ष प्राप्ति की। राजा परीक्षित अपने महलों में चले गए। महलों में जाकर के अपने सबसे ऊपर वाले कक्ष में, महल में सबसे ऊपर वाले कक्ष में एकांत में जाकर के कक्ष को चारों ओर से बंद कर दिया। कक्ष को चारों ओर से बंद करके पहरा कड़ा कर दिया। कोई मेरे तक पहुंचने ना पाए, कोई मेरे पास आने ना पाए, तक्षक मेरा स्पर्श न कर पाए। जब बिल्ली को आते देख के कबूतर आंखें बंद कर ले, बिल्ली शिकार खेलना बंद कर देगी? कभी नहीं। मृत्यु से हम लाख बचने की कोशिश करें, मृत्यु अपना रास्ता अपने आप बना लेगी। परिणाम राजा परीक्षित छिप करके ऊपर वाले कक्ष में बैठ गए। इधर तक्षक चले हैं अपना काम करने के लिए। तक्षक ने राजा परीक्षित का स्पर्श करना है और राजा परीक्षित ने घोषणा की, जो मुझे मृत्यु से बचाएगा उसको मैं मुमागा इनाम दूंगा।
मृत्यु से बचाएगा उसको आधा राजपाट दूंगा, मृत्यु से बचाएगा उसको पूरा राज्य दूंगा, जो मुझे मृत्यु से बचाएगा उसको मैं उसके वजन के बराबर तोल करके सोने की अशर्फियां दूंगा। एक ब्राह्मण देवता के पास विषधर से विषधर सर्प को उतारने का विष का मंत्र था। बड़े से बड़ा जहर अपने मंत्र से उतार सकते थे। ये कथा भागवत महापुराण में नहीं है, ये कथा श्रीमद देवी भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा है। नारायण एक ब्राह्मण को कड़े से कड़ा सर्प का विष उतारने का मंत्र सिद्ध था। सुनाना ब्राह्मण देवता भी चले, राजा परीक्षित को सर्प काटेंगे, मैं उस विष को उतारूंगा और अपने वजन के बराबर तोल करके अशर्फियां दूंगा। तक्षक भी चले अपना काम करने के लिए। नारायण परिणाम एक जगह जाकर के तक्षक भी ब्राह्मण के रूप में है और ब्राह्मण तो ब्राह्मण रूप में है ही, दोनों का एक जगह मिलन हुआ। यदि कहीं आप शुक्ताल कभी गए होंगे तो ध्यान से सुनना, नहीं गए तो कोई बात नहीं। नारायण मुजफ्फरनगर से जब हरिद्वार जाते हैं, मुजफ्फरनगर से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है शुक्ताल। जब हम शुक्ताल जाते हैं तो मार्ग में एक कस्बा आता है जिसका नाम है भोपा तहसील, और उसके बाद एक गांव आता है जिसका नाम है मोरना। उस मोरना जगह पर दोनों का मिलन हुआ, तक्षक का और ब्राह्मण का। दोनों ने एक दूसरे से पूछा आप कौन, आप कौन? पंडित जी ने तो बता दिया, मैं फला देश से ब्राह्मण आया हूं, हस्तिनापुर जा रहा हूं, आज महाराज परीक्षित को तक्षक काटेंगे और मैं उनके विष को उतारूंगा, अपने वजन के बराबर तोल करके अशर्फियां लूंगा। तक्षक तब तक कुछ नहीं बोले। जब तक्षक ने सुना ब्राह्मण जा रहे हैं तक्षक के विष को उतारने, तो तक्षक ने पूछ लिया, कहो महाराज क्या आपके मंत्रों में वो ताकत है जो तक्षक के विष को उतार सके? पंडित जी ने कहा है, मेरे मंत्रों में ताकत है। तो तक्षक भी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और पंडित जी से कहने लगे, मैं ही हूं तक्षक, यदि तुम्हारे विष में ताकत है तो लाओ सामने हरा भरा वृक्ष है, मैं अपना जहर विष इस वृक्ष के ऊपर छोड़ रहा हूं और तुम इस विष को उतार दो, यदि तुम्हारे अंदर ताकत है तो। परिणाम तक्षक ने उस विष को हरे भरे वृक्ष के ऊपर छोड़ा। देखते देखते वो वृक्ष राख की मुट्ठी बन गया, जैसे मानो किसी ने अग्नि में जला दिया हो। जैसे वो राख की मुट्ठी बना, अब तक्षक ने कहा, पंडित जी आप अपने मंत्र का उपयोग कीजिए। नारायण तक ब्राह्मण देवता ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया और मंत्रोच्चारण किया। मंत्रोच्चारण करते उन्होंने वो जल जैसे उस राख की मुट्ठी के ऊपर डाला, डालते जो वृक्ष अभी हरा भरा से राख बन गया था, वो वृक्ष ऐसे हरा भरा हो गया जैसे कोई व्यक्ति सो के उठा, हरा भरा वृक्ष जैसे का वैसे हो गया। नारायण तक्षक समझ गए कि पंडित जी के मंत्रों में वो ताकत है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता यदि आपके मंत्र में वो ताकत है तो आप अपने तपोबल से ये देखो राजा परीक्षित की आयु शेष कितनी बची है। उस समय ब्राह्मण देवता ने तपोबल से देखा
राजा परीक्षित की आयु शेष कितनी थी? आंखें बंद की, जाना और बाद में बोला। तक्षक से ये कहा ब्राह्मण देवता ने कि तक्षक, राजा परीक्षित की आयु तो किंचित मात्र बची है, थोड़ी सी बाकी बची है, मैं तो एक बहाना हूं। तक्षक तो एक बहाना है, आयु कम बची है। तब राजा परीक्षित के बारे में तक्षक कहने लगे, ब्राह्मण देवता, जब आयु शेष नहीं बची है तो आप विष को उतार के क्या करोगे? इसलिए मुझे जाने दो और मेरा काम करने दो। ब्राह्मण देवता लौट करके चले गए। जहां से ब्राह्मण देवता मुड़े उस गांव का नाम हुआ मोरना। आज उस गांव का नाम मोरना है, तो कभी जाए। तक्षक आगे बढ़े तो महाराज हस्तिनापुर में कड़ा पहरा है। राजा परीक्षित ऊपर वाले कक्ष में है। अब तक्षक ने विचार किया कैसे जाऊं। ब्राह्मण देवताओं ने अनुष्ठान पूरा किया था। अनुष्ठान पूरा करने के बाद यजमान को आशीर्वाद देने जाना था। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देने के लिए जब यजमान के कक्ष में प्रवेश किए और ब्राह्मण देवताओं ने मंत्रोच्चारण किया कि पूर्ण संतु मनोरथा, कि महाराज आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। तो राजा परीक्षित ने झोली फैला करके जब प्रसाद लिया, जब कोई भी विप्र वृंद या ब्राह्मण वृंद या व्यास वृंद प्रसाद देते हैं तो उस प्रसाद में एक डोना, डोने में फल, मिठाई और साथ में पुष्प होता है। जैसे नारायण वो डोना, वो प्रसाद राजा परीक्षित के हाथों में गया तो उस पुष्प के साथ में एक छोटा सा कीड़ा था। जैसे कीड़ा पुष्प के साथ राजा परीक्षित के सामने गया और परीक्षित की आंखों की ओर देख करके वो कीड़ा मुस्कुराने लगा। क्यों राजन? बहुत कड़ा पहरा किया था, तक्षक ना आने पाए। जब तक्षक मुस्कुराए तो राजा परीक्षित कहते, महाराज मैंने मेरी तैयारी पूरी कर रखी है, आपने आने में देरी कर दी, मैं तैयार हूं। नान राजा परीक्षित को तक्षक ने स्पर्श किया और राजा परीक्षित को मोक्ष धाम की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव परीक्षित संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद वाली, 335 अध्याय वाली, 18,000 श्लोक वाली शुक संवाद शुक संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण आज कठातला परिवार द्वारा आयोजित आदरणीय श्री दीनदयाल जी एवं सौभाग्यकांक्षियों की धर्मपत्नी शांति देवी, इनके मंगलमय अथक संकल्प से, इनके पूर्वजों की कृपा से और इनके परिवार के भाइयों के अथक सहयोग से, सभी परिवारजनों की मंगलमय सहयोग से, आदरणीय विप्रजनों की कृपा से, सभी समाज के सामाजिक लोगों के सहयोग से, इनके माँ पिता की कृपा से, नारायण सभी छोटे छोटे बच्चों के अथक परिश्रम से, मित्र संबंधियों की मंगल प्रेरणा से, बहन बेटियों के शुभ आशीर्वाद से आज ये कथा निर्विघ्न संपन्नता की ओर प्रस्थान करती है। क्योंकि नारायण जितना कोई कार्य निर्विघ्न प्रारंभ होना आसान है, उससे कहीं अधिक निर्विघ्न संपन्न होना अति आवश्यक है। ये पूर्वजों की कृपा से, स्थानीय देवी देवताओं की कृपा से, इष्ट देवता की कृपा से, स्थान देवता की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, व्यास जी की कृपा से,
सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, सुखदेव जी महाराज जी की कृपा से, सभी देवगणों की कृपा से निर्विघ्न आज संपन्नता की ओर ये अनुष्ठान प्रवेश करता है। जाने या अनजाने में हमसे भागवत महापुराण कहने में या आप सभी से सुनने में कोई त्रुटि रह गई हो तो नारायण भगवान उसको क्षमा करें। भागवत महापुराण के इष्ट भगवान श्री कृष्ण उसको क्षमा करेंगे। भागवत महापुराण के मुख्य देवता व्यास जी महाराज उसको क्षमा करेंगे। सुखदेव जी महाराज मुख्य वक्ता उस अपराध को क्षमा करेंगे। ये क्षमा याचना के लिए 3 बार हम और 3 बार आप हरे नमः का उच्चारण करें। जिस हरे नमः के उच्चारण से ना भगवान कष्टों को, विपत्तियों को, दुखों को, गलतियों का हरण करते हैं। इसलिए आप सभी लोग जहाँ कहीं भी हैं सुख आसन पर बैठ जाए। सुख आसन पर बैठ करके आप एक बार हम कहेंगे हरे नमः, एक बार आप लोग कहेंगे हरे नमः, 3 बार इसका उच्चारण करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी लोग उस स्वर से कहेंगे, बोली धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, जगदम्बा मैया की, सगुणदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, श्री नागा बाबा जी महाराज की। ओम नमः पार्वती मातरे। हरे बोलिए सच्चे दरबार की। इन शब्दों के साथ आज रवि की वाणी को यहीं पर विश्राम। सुदामा चरित्र की कथा जो विस्तार से तो आपको नहीं कह पाए, सुदामा जी का चरित्र अपने आप में एक मित्रता की पहचान है। जिस सुदामा जी की पावन मंगल में इस अद्भुत झांकी का दर्शन अभी आप लोग यहाँ पर करेंगे। आइए सुदामा जी की पावन झांकी के दर्शन से पूर्व शिव जी आप कुछ सूचनाएं देना चाहेंगे और उसके बाद सुदामा जी की पावन मंगल में अद्भुत झांकी। बोली सच्चे दरबार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।
बोली द्वार जिस घर में सहमति होती है, जिस घर में प्रेम होता है, वो घर स्वर्ग होता है। तो माता जी का रूप वैसे ही बड़ा दिव्य है। और देखिए ये भगवान साफा पहनाकर, तालियां बजाइए, सबकी तरफ से सम्मान है। ये हम सबकी तरफ से माता जी का सम्मान है। माता जी के चेहरे का आभा मंडल बड़ा दिव्य होता है, दर्शन से ही आनंद आता है। अब हम निवेदन करेंगे सभी भाइयों से, इनको कौन नहीं जानता, भक्त तो सभी जानते हैं, हर कथा में ये वैसा सेवा के लिए तत्पर रहती है। दीनदयाल जी कथाता का सम्मान करेंगे, तो ये सम्मान अब शुरू किया जाए। ये भावुक क्षण है, सबकी आंखें नम है, क्योंकि माता जी की विदाई होगी। आज कथा पूर्ण हो चुकी है, विश्राम नहीं है कथा का, क्योंकि कथा पूर्ण होती है, कथा का विश्राम ही होता है। तो दीनदयाल जी का सम्मान हो रहा है। सभी जोरदार तालियां बजाए, जिनके कारण हमें पूज्य माता जी के दर्शन हुए, इतनी सुंदर कथा का हमें लाभ मिला है। दीनदयाल जी कठातला का सम्मान चारों भाई करे, बजरंग जी, धक्का जी, कैलाश जी, कमल जी, साफा पहनाकर पिता तुल्य है, बड़े भाई हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं आप लोग। और मैं शांति देवी जी को आगे बुलाना चाहूंगा और उनकी देवरानियां चारों अब उनका सम्मान करेगी चुनरी उठाकर। देखिए ये सब चीज दूसरों का करते हैं, सम्मान उन्हीं को मिलता है। और आज के युग में आप सब जानते हैं कैसा माहौल है। तो धन्य कठाता परिवार, इतना प्रेम है भाइयों में, और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें सीख लेनी चाहिए। मैं तो हालांकि मैं समझता हूँ कि आप लोग जितने भी बैठे हैं, आपके सबके घर में भी ऐसा ही प्रेम होगा। अगर कहीं कोई कमी है तो आज संकल्प करके जाएं, ये प्रेम हमारे घर में भी होगा। क्योंकि अगर प्रेम नहीं है, जिस घर में प्रेम होता है वहीं पे भगवान का वास होता है। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा क्लेश होते हैं, वहां पर कभी भगवान नहीं दिखते। जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत्ति निदाना। तो ऐसे दिव्य परिवार को हम नमन करते हैं। देखिए शांति देवी जी का चारों बहुएं, उनकी चारों बहुएं ही हैं, दो रानियां हैं, और बहुत सुंदर सम्मान हो रहा है। भगवान ये प्रेम सदा बनाए रखे। बस यही प्रभाव होता है, जहाँ कथा होती है, जहाँ भगवत होती है, जहाँ राम कथा होती है, वहां पर वो घर स्वर्ग बन जाता है। और ये स्वर्ग के लक्षण यही है। देखिए ये राम राज्य इसी को कहते हैं, जहाँ पर प्रेम होता है वह राम राज्य होता है। भगवान इस परिवार को नजर नहीं लगे, ये ऐसे सुंदर कार्य करते रहे। मैं तो बार बार कहूंगा सब भाइयों को भगवान प्रेरणा दे, सब ऐसे सुंदर कार्य करें, और ये प्रेम, ये सम्मान सदा बना रहे। अब पंडित जी, आचार्य जी का सम्मान होगा। सबसे पहले पंडित देवकी नंदन जी शास्त्री पधारे आगे, और पूज्य माता जी उनको दुपट्टा उठाकर उनका, हाँ, सभी की तरफ से आचार्य जी का सम्मान हो गया, तो सबका सम्मान हो गया। तो इनकी कथा 6 सितंबर से 12 सितंबर तक सती माता मंदिर सुजानगढ़ में प्रकाश जी, परमेश्वर जी प्रजापत लक्ष्मी फर्नीचर वालों की सौजन्य से होने वाली है। कलश यात्रा गणेश मंदिर से, भोजनाईबाग सुजानगढ़ के गणेश मंदिर से होगी, सांड चौक से। जो लोग आगे वीडियो नतन पे